नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए वर्ष 2025 शुरू होने वाला है और इस नए साल में हम सभी 12 राशियों और 12 लग्नों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम एक वृहद चर्चा लेकर आने वाले हैं ज्योतिष जगत के जाने माने एक्सपर्ट के साथ। पर आज के वीडियो में हम न्यूमरोलॉजी से जानेंगे, अंक शास्त्र से जानेंगे कि हमारा नया साल कैसा रहने वाला है। अगर आप अंक विज्ञान के क्षेत्र में नए हैं तो मैं आपको जल्दी से बता दूं कि यहाँ हम मूलांक और भाग्यांक 2 अंक होता है जो हम अपने जन्म तिथि और जन्म के वर्ष से निकालते हैं। पर आज हम चर्चा करेंगे आपके जन्म तिथि की। आप 1 से लेकर 31 तारीख तक किसी भी महीने में किसी भी साल आपने जन्म लिया है तो ये साल कैसा रहने वाला है आपके लिए, ये मैं आपको जल्दी से बता दूं। देखिए 2025 को अगर हम जोड़ेंगे, 2025 के अंकों की चर्चा करें तो इनके जोड़ने पर 2 + 0 + 2 + 5 ये हमें 9 आता है और 9 अंक है मार्स का, मंगल का। तो ये वर्ष मंगल मैं रहे, यही मैं कामना करती हूँ। तो मंगल का वर्ष है, पूरे जोशो खरोश के साथ ये वर्ष आप बिताएंगे, आप इसको एंजॉय करेंगे, ऐसी मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है। तो आइए चर्चा को शुरू करूं। अब बात करूंगी अगर आपका मूलांक 6 है, यानी आपने किसी भी महीने में 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को जन्म लिया है, तो अंक शास्त्र के हिसाब से आपका मूलांक 6 है और 6 अंक वाले लोगों का रूलिंग प्लैनेट वीनस होता है, शुक्र होता है। तो यहाँ मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन, अब ये देखिए मैं इस फलादेश पर आगे बढ़ूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मार्स और वीनस एक गजब की एनर्जी, गजब की एक केमिस्ट्री, एक फिजिक्स, सब कुछ पैदा करते हैं, क्योंकि मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वीमेन फ्रॉम वीनस। तो मार्स और वीनस आपके रिलेशनशिप में जिस तरह की ऊर्जा, पैशन और प्रेम लेकर आता है, उस तरह का कॉम्बिनेशन दूसरे कोई 2 प्लैनेट्स नहीं लेकर आते। तो नंबर 6 वालों के लिए मैं सबसे पहले बहुत खुश हूँ कि आपको रिलेशनशिप जो है, अगर आप नए रिलेशनशिप में आते हैं या जो पुराना चल रहा है उसमें आप एक न्यूनेस, एक नवीनता पाएंगे। पूरे वर्ष पर्यंत रिश्तों को लेकर आपका मन बिल्कुल पुलकित रहेगा, बहुत उत्साहित रहेंगे और लव और रोमांस के लिए 2025 आपका यादगार रहने वाला है, इतना तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ये समय एक डीपर कनेक्शन बनाने का है। एक रोमांस के जरिए हम प्रेम के जो सबसे आंतरिक परत को हम जो पहचानते हैं, परखते हैं और कहते हैं कि इस सृष्टि में प्रेम ही शाश्वत है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को स्पिरिचुअली भी और रोमांटिकली भी आप बिल्कुल समझ पाएंगे। आपके जितने सेंसिटिव लोगों को 6 नंबर वाले लोग ऐसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इनके लिए प्रेम के विभिन्न पहलुओं को समझना और इसकी सार्थकता को समझना मुश्किल नहीं रहेगा। हालांकि मैं यहाँ पर एक वर्ड ऑफ कॉशन भी आपको दे दूं, खर्चे थोड़े बेलगाम जा सकते हैं। इस वर्ष आपको अपने पर्स स्ट्रिंग को बिल्कुल बांध के रखना पड़ेगा। घर के रिनोवेशन में आप खर्च कर सकते हैं, गाड़ियों पे खर्च कर सकते हैं या आप लग्जरी आइटम्स पे खर्च कर सकते हैं। देखिए खर्चे बिल्कुल नाहक नहीं होते, व्यक्ति कमाता ही है खर्च करने के लिए। हमें बिल्कुल गिल्ट फीलिंग के साथ खुद पे खर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम कमाते हैं तो ठीक है, समाज, देश, परिवार सब पर हमारी कमाई का अधिकार है, पर जो कमाता है उसका सबसे ज़्यादा अधिकार होता है, तो उसे सबसे ज़्यादा खर्च भी अपने आप पे करना चाहिए, अपनी खुशियों पर करना चाहिए, अपने अरमानों को पूरा करना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप अगर 6 नंबर मूलांक वाले हैं तो आप इस वर्ष को बिल्कुल एंजॉय कीजिए। तो और आप अपनी सेहत और वेल बीइंग पर ध्यान रखिएगा पूरे वर्ष, चूँकि ये एनर्जी ऐसी है कि थोड़ी गलत आदतें या एडिक्शंस की ओर आप जा सकते हैं, तो वो आप बिल्कुल अपने पर कंट्रोल रखिए, सेल्फ कंट्रोल, और अपने सेहत का ध्यान रखिए
और लाइफ की जितनी भी गुड मेमोरीज़ आप बना सकते हैं, आप बनाइए। आपके लिए जो एक मैं रेमेडी बताऊँगी कि आप शुक्रवार को संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को जो सड़कों पर भीख माँगते हैं, ऐसे लोगों को सफ़ेद मिठाइयों का दान कीजिए। ये कोकोनट बर्फ़ी भी हो सकती है या सफ़ेद रंग का कलाकंद भी हो सकता है। ये आपको ओवरऑल बहुत प्रॉस्पेरिटी और खुशियाँ देगा। और इसके अलावा आप कैसे अछूते रह सकते हैं, हनुमान चालीसा आपको प्रतिदिन पढ़ना है, बिल्कुल स्नान ध्यान करके आप एक बार उच्चारण सहित हनुमान चालीसा को ज़रूर पढ़ें। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि पूरे वर्ष आपको ये बहुत फ़ायदा और बहुत तरह से प्रोटेक्शन और सुरक्षा कवच जैसी एक चीज़ आपको प्रदान करने वाला है। अब हम बात करेंगे मूलांक जिनका 7 है, नंबर 7, यानी आप किसी भी महीने में 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को आपने जन्म लिया है, तो आपका मूलांक 7 है। और 7 नंबर वालों के लिए मुझे बोलते हुए थोड़ा कष्ट हो रहा है कि ये साल बहुत सावधानी से बिताने वाला है और बहुत सावधान रहने वाला भी है। अब नंबर 7 केतु का नंबर होता है। अब ये वर्ष है मार्स का, मंगल का, तो मंगल और केतु का जब संयोग बनता है तो ये अचानक से बहुत सारी परिस्थितियों को ला सकता है। निसंदेह ये परिस्थिति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। मार्स और केतु दोनों बहुत उतावले प्लैनेट हैं, दोनों में डिसेक्शन, सर्जरी, ऐसी चीज़ों को काटना, अलग करना, डाइसेक्ट करना, ऐसी क्वालिटीज़ पाई जाती है। ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, मार्स और केतु का संयोग। और अगर आपकी जन्म तारीख 7 तारीख, 25 तारीख या 16 तारीख है, तो निसंदेह मैं आपको बताऊंगी कि आप जो भी मैं रेमेडीज़ अभी बता रही हूँ उसे आप बहुत ध्यान से कीजिए। ये हंसी खेल में उड़ाने वाला साल नहीं है, ऐसा समय नहीं है। हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स ये आपको करवाना ही करवाना है, आपको बहुत ध्यान से, क्योंकि एक स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हम जीवन के तमाम सुख और समृद्धि को भोग नहीं पाते हैं। तो भोगने के लिए, जैसे हम वैदिक ज्योतिष में बोलते हैं कि किसी भी राजयोग को सफल बनाने के लिए लग्नेश का बलि होना ज़रूरी है। अगर मैं राजमहल में जन्म ले लूं और मैं राजकुमारी हो जाऊं, लेकिन अगर मेरी आंखों में ज्योति ना हो, तो मैं उन सभी राजमहल के चकाचौंध, वो पकवान, वो सब सुख सुविधाओं से वंचित रहूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि लग्नेश का बलि होना बहुत ज़रूरी है। चूंकि आप केतु के नंबर वाले, मूलांक वाले हैं, तो यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कुछ भी इधर से उधर, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आप खाने पीने में आप बिल्कुल सतर्क रहिए कि क्या खाना है, क्या आपके स्वास्थ्य को बढ़ावा देगा, किस तरह से आप अपने को लुक आफ्टर कर सकते हैं। वेलबींग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा आप एडिक्शन से दूर रहें। किसी भी तरह का स्मोकिंग, वीड्स, ऐसी चीज़ों से आप बिल्कुल तौबा करके रहें। ये साल बिल्कुल आपको कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है। किसी भी तरह की लिबर्टी आपके हेल्थ को लेकर नहीं दे रहा है। लो एनर्जी, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, ऐसी समस्याओं से आपको सामना करना पड़ सकता है। हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान रखिए। डॉक्टरों, चिकित्सकों की सलाह हमेशा लेते रहिए। बिग इन्वेस्टमेंट्स, स्पेशली विथ रियल स्टेट प्रॉपर्टीज, मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी। ये समय आपको बता रहा है कि आप मटेरियलिज्म को छोड़कर, भौतिकतावादी को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की ओर अग्रसर हों। जीवन का ये समय, आप अगर अपने आप को अध्यात्म की ओर मोड़ लेते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि 2025 से अच्छा साल आपके पूरे जीवन में अब तक नहीं गया होगा। केतु इशारा ही यही करते हैं, संकेत ही यही करते हैं। केतु को धर्म ध्वजा कहा जाता है कि अगर आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, तो जितना आशीर्वाद आपको केतु दे सकते हैं, उतना कोई प्लैनेट नहीं। वो आपकी ध्वजा का, आपके झंडा को हमेशा, आपका परचम फहराता रहेगा।
तो ये एक नंबर 7 वालों के लिए मैं हिदायत दूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक जो हनुमान चालीसा का तो पाठ आपको निसंदेह करना है, प्रतिदिन करना है। और एक चीज़ जो है, आप करीब 7-8 बेगर्स को, ज़रूरतमंद लोगों को सफ़ेद और काले कंबल का दान करें, शनिवार के दिन संध्या काल में। जब अभी तो ख़ैर सर्दियों का भी मौसम चल रहा है, तो आप अपनी गाड़ी में रखें। तो आप अपनी गाड़ी में कुछ सफ़ेद कंबल और कुछ काले कंबलों को रखकर आप रात में कभी भी किसी फुटपाथ पे इस तरह से किसी ठिठुरते इंसान को आप देखें, तो आप उन्हें उड़ा दें, उन्हें दे दें। तो ये आपको बहुत पूरे साल, और जितनी जल्दी कर लें आपको उसका कहने का मतलब कि आपने प्रीमियम पहले भर दिया, तो उसका लाभ भी आपको पूरे वर्ष पर्यंत मिलेगा। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल आनाकानी मत कीजिएगा। प्रायोरिटी बेसिस पे आप इन चीज़ों को कीजिए, और हनुमान चालीसा तो मैंने जैसे बोला वो आपको प्रतिदिन पढ़ना ही पढ़ना है। ख़ैर, मैं ज़्यादा नहीं डरा रही, आप बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आप आध्यात्म के मार्ग पर अपने को प्रेरित करते हैं, बहुत ज़्यादा 99 के चक्कर में ना पड़ें, मटेरियलिस्टिक होकर ना सोचें, भौतिकता के चक्कर में ना पड़ें, तो ये साल आपके लिए बहुत बम्पर रहने वाला है। अब बात करेंगे मूलांक 8 नंबर वालों के लिए। तो यदि आपका जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है, तो आपका मूलांक 8 है, और 8 नंबर शनि का होता है। आपके रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, शनि है। अब रिलेशनशिप में मार्स और सैटर्न की मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं बनती है। देखिए, मार्स और सैटर्न वाले लोग दुनिया के बहुत बड़े-बड़े इन्वेंटर्स, इनोवेशन करने वाले होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, और किसी भी चीज़ को जोड़ के कोई नई चीज़ बना देना, ये उनके खून में शुमार होता है, उनके नेचर में ये रहता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा योग है। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ जैसे मैंने अगर आप इस तरह के यांत्रिकी के क्षेत्र में हैं, या इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, या इस तरह से मैंने जो भी बोला, मैंने तो एक ब्रॉड टर्म इंजीनियरिंग बोला, इसको आप बहुत अप्लाई कर सकते हैं, इसके अप्लाइड फील्ड्स भी बहुत हैं। तो इस तरह की फील्ड्स को आप बिलॉन्ग करते हैं, तो निसंदेह आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है। कहाँ अच्छा नहीं है, तो वो रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ मैं देख रही हूँ, 8 नंबर वाले लोगों के लिए। ये साल आपके लिए कुछ रुकावटों से भरा हुआ हो सकता है, ऑब्स्टिकल्स और डिलेज़, कुछ फ्रस्ट्रेटिंग डिलेज़ का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी चीज़ को जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 10 दिन में हो जाएगा, तो हो सकता है कि ये 60 दिन लग जाएँ, 50 दिन लग जाएँ। तो जिस चीज़ को आप जितना इमेजिन करके, जितना आप एक मार्जिन लेके चल रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा समय लगेगा। उस इच्छा पूर्ति में या उस काम की समाप्ति में। इस तरह से आप पहले ही थोड़ा-सा आप मेंटली अपने को स्ट्रॉन्ग कर लें। अब पॉजिटिव साइड में मैं बोलूँगी कि आपके रेप्यूटेशन में बढ़ोतरी होगी। परिवार में, समाज में, देश में आपके नाम को लोग जानेंगे। जिस स्केल में आप ऑपरेट करते हैं, वहाँ पर आपके इर्द-गिर्द, आपके आसपास के एंटुराज में आपके नाम को लोग जानेंगे, आपका रेप्यूटेशन बढ़ेगा, आपसे लोग सलाह लेंगे, आपके प्रेज़ेंस को लोग वेटेज देंगे, तरजीह देंगे। लेकिन और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली देखिए आपको रिटर्न्स तो अच्छे आएँगे, पर वहाँ पर थोड़ी-सी रुकावट और झंझटों और बाधाओं के बाद आपको सफलता मिलेगी। तो डेफ़िनेटली 8 नंबर वालों के लिए थोड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ लाइफ़ चैलेंजेस लेके आएगी आपके सामने, पर आप अपने पेशेंस, अपने धैर्य और अपने कर्मठता से उस पर अल्टीमेटली आप विजय पाएँगे। प्रॉब्लम आप पर हावी नहीं हो पाएगी, आप प्रॉब्लम पे हावी हो जाएँगे। तो ये एक स्थिति नंबर 8 वालों के लिए मैं देख रही हूँ। आपको मैं उपाय अगर आप पूछते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी कि आप विज़ुअली इम्पेयर्ड लोगों को, जो लोग आँखों की रोशनी से वंचित हैं, जो नेत्रहीन हैं, ऐसे लोगों को आप भोजन कराएँ। फ्राइड चीज़ों को अगर आप इन्हें खिलाते हैं या ऑफ़र करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और निसंदेह हनुमान चालीसा का पाठ
सुबह और शाम दोनों समय आप बिना भूले विदाउट फेल आप इसको करें। आपके जीवन में आने वाली हर बाधाओं का हनुमान जी शमन करेंगे। इस विश्वास के साथ आप हनुमान चालीसा बिल्कुल मिस मत कीजिए और पूरे साल आप सुबह शाम हो सके तो आप ज़रूर चैंट कीजिए, उच्चारण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। आपके लिए समय अच्छा रहेगा। और अंतिम मूलांक संख्या 9, अगर आपका मूलांक 9 है तो ये वर्ष भी मार्स का है और आपके भी रूलिंग प्लैनेट मार्स हैं। आप भी मार्स से रूल्ड हैं और ये साल भी मार्स उसका भी रूलिंग प्लैनेट मार्स है, तो ये बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, ये समय बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप एंटरटेनमेंट के फील्ड से हैं, अगर आप टीवी, सिनेमा, न्यूज़ एजेंसी में काम करते हैं तो ये आपके लिए वर्ष बहुत सफलताओं से भरा हुआ रहेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम में यदि आप अपने आवाज़ से आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है या आपके लुक से या आप स्क्रीन पे दिखते हैं, यूट्यूब भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत बम्पर रहने वाला है। इस साल आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता मिलेगी। पर हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये वर्ष आपके लिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा नाजुक रह सकता है, सँभालने वाला रह सकता है। हार्मोन के इश्यूज़ हो सकते हैं। आप अपने थायरॉइड, डायबिटीज़, ऐसी बीमारियां जो सिस्टमिक इलनेसेस हैं, उनके लिए थोड़ा-सा आप सतर्क रहिएगा। अपने रूटीन चेकअप को आप ज़रूर करवाते रहिए, ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएँ। तो हार्मोनल इम्बैलेंस आपको ना हो, आप भले स्त्री हों, पुरुष हों, तो इसका आप बहुत ध्यान रखिएगा। रिश्तों में तनाव और दरार मैं देख रही हूँ। टेम्परामेंटल इश्यूज हो सकता है। आवेश में आकर आपने कुछ कह दिया, किसी को बात चुभ गई, किसी का रिश्ता बहुत सालों से चल रहा था, बहुत प्यारा सा रिश्ता आपने अपनी जल्दबाजी में, अपने आवेश में आकर खो दिया। तो इस तरह की आप गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा, अपनी संवेदनाओं का बहुत ध्यान रखिएगा और इसके साथ ध्यान रखिएगा अपने फिजिकल और मेंटल वेलबींग का, कि आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर आप तनाव रहित रहें। और यहाँ पर आपको किसी भी बीमारी का अंदेशा हो तो आप उसे चेकअप ज़रूर करवा लें। आप एक बैलेंस बनाकर चलिए। इस साल आपको बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल गेन होता हुआ मैं देख रही हूँ, पर अगर हेल्थ और मेंटल पीस भी रहे तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इन चीज़ों को ना नकारें। और समृद्धि तो मैं आपको भी जो बोलते हैं, जो आपको भी कहा जाता है क्विंटेसेंशियली विशिंग यू अ प्रॉस्परस एंड हैप्पी न्यू ईयर, तो ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी कूट-कूट के आने वाली है। आप बहुत एन्जॉय करने वाले हैं इस साल को। किसी भी महीने के 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को आप पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 9 है। और 9 मूलांक वालों को जो मैंने अभी बताई, जो सावधानियां मैंने बरतने को बोली, उसके अलावा मैं कुछ रेमेडीज आपको बताऊंगी जिसे आपको करना ही चाहिए और पूरे वर्ष पर्यंत आपको एक अच्छे सुखद वर्ष का अनुभव आपको लेना ही चाहिए। और इसको करने के बाद जो आपको एक अच्छा अनुभव आएगा पूरे वर्ष पर्यंत, इससे आपको आंतरिक प्रसन्नता होगी, आंतरिक शांति का अनुभव करेंगे। अब देखिए, जब मंगल के मूलांक और मंगल का वर्ष, तो हनुमान चालीसा तो मैं आपको बिल्कुल एम्फैटिकली जोर देकर बोलूँगी, आपको उच्चारण सहित सुबह शाम पढ़ें। आप देखिए ये वर्ष कितना वंडरफुल और कितना कुछ देकर जाएगा। इसके अलावा अगर आप ब्लड डोनेट कर सकें, अगर आपका सेहत परमिट करे, डॉक्टर के परमिशन के बाद आप अगर कुछ स्वस्थ हैं, स्वस्थ व्यक्ति हैं, उम्र आपकी कम है, आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछकर, अपने चिकित्सक की सलाह के बाद, ये मेरा वीडियो देख के ही नहीं, तो अगर वो अलाउ करते हैं तो आपको ब्लड डोनेट, अगर आप 3 महीने 4 महीने पर थोड़ा सा भी करते हैं तो ये आपको जितनी भी मैंने परेशानियां आपको बताई उन सभी से निजात दिलाएगा और आप एक मंगलमय वर्ष को एंजॉय करने वाले हैं और उसका पूरा मज़ा लेने वाले हैं। चलती हूँ एक नई वीडियो में, आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपके लग्न और आपकी चंद्र राशि से आने वाला साल 2025 कैसा रहने वाला है, इस पर बहुत वृहद चर्चा होगी एक्सपर्ट के साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे।
और आपका मूलांक क्या है? और आप अपने-अपने मूलांक को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कुछ और इनसाइट हुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। इसके साथ ही मैं आपसे आग्रह करूँगी, अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। आपके कमेंट और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। चलती हूँ, एक नई वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।